नमस्कार। ज्ञान सुधा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, ज्ञान सुधा एक उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का, और इस चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो विभिन्न विषयों की जो सामग्री है, स्तरीय सामग्री यहाँ पर आपको प्रेषित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि छात्रोपयोगी हो और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कर सके, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर सके। उसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र पर। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी काव्यशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय अलंकार संप्रदाय पर। देखिए, अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो अलंकार विभिन्न काव्यांगों में से एक काव्यांग ठहरता है। और काव्य के अंग हमने क्यों कहा है? क्योंकि संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य पुरुष की कल्पना की गई है और काव्य पुरुष के विभिन्न अंग बताए गए हैं, जिसमें रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति और औचित्य ये महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं। साथ ही अन्य अंगों में नायक नायिका भेद, छंद, इन सभी शब्द शक्ति, इन सब का भी हम जिक्र करते हैं। तो जब हम महत्वपूर्ण अंगों की बात करते हैं, काव्यांगों की बात करते हैं, तो वहाँ रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य ठहरते हैं। इन्हें ही विभिन्न अलंकार संप्रदायों के नाम से अभिहित किया गया। और जब हम इस कड़ी में देखते हैं तो आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन करते हुए नजर आते हैं, जिनका समय 6वीं से 7वीं शताब्दी ठहरता है। अलंकार क्या है? अलंकारों का काव्य में प्रयोग क्यों ज़रूरी है? अलंकार क्यों आवश्यक है? यदि हम इस दृष्टि से देखें तो अलंकार शब्द की जो व्युत्पत्ति है, जो अलम शब्द से बना है, और जब हम देखते हैं अलम करोति इति अलंकार है, इसकी हम व्युत्पत्ति देखते हैं तो दो तरह से इसकी व्युत्पत्ति निकलती है। पहला है कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। देखिए, यहाँ पर जो आया है वो एक उपादान के रूप में, एक कारण के रूप में। अनेन शब्द जो आया है वो साधन के रूप में आया है, एक उपादान के रूप में आया है, अर्थात जिसके द्वारा कोई वस्तु या विषय अलंकृत किया जाए। तो यहाँ पर जो करण भाव जो आ गया है वो मूल से पार्थक्य की सूचना यहाँ पर दे रहा है। तो एक बाहरी साधन के रूप में अलंकार की परिकल्पना यहाँ पर की गई है। यदि इसी की दूसरी व्युत्पत्ति देखें तो वहाँ पर जो व्युत्पत्ति है वो अलंकरोति इति अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार बताता है कि अलंकार काव्य का वह तत्व है जो उसे सुंदर बनाता है। तो इसके माध्यम से अलंकार काव्य का ही एक तत्व है और वो सौंदर्य वर्धक तत्व है। तो यहाँ पर काव्य का एक भीतरी तत्व जो है वो अलंकार सुशोभित होता है। तो ये दो परिभाषाएं व्युत्पत्ति परक अर्थ के रूप में निकल कर आती है अलंकार की, जिसमें पहले में जो अलंकार है वो बाहरी तत्व सुशोभित होता है और दूसरी परिभाषा में उसका आत्मिक तत्व, उसका आत्म तत्व वहाँ पर सुशोभित होता है। इसी कड़ी में जब हम अन्य अलंकारवादी आचार्यों की और इसके प्रवर्तक आचार्य की परिभाषाओं को देखते हैं तो पहली परिभाषा आचार्य भामह की आती है और उनका ग्रंथ है काव्यालंकार। देखिए, न केवल आपको इन आचार्यों का समय ध्यान होना चाहिए, बल्कि उनके जो ग्रंथ हैं उनका नाम भी विदित होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न वहाँ पर सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चाहे वो सुमेलित कीजिए उस तरह से पूछ लिया जाएगा, या विकल्प के रूप में विकल्प देकर आपसे वो प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो आचार्य भामह का जो ग्रंथ है काव्यालंकार, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इस ग्रंथ में वो लिखते हैं कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। तो यहाँ पर जब वो बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि भामह की दृष्टि में ये रहा है कि वनिता के स्वाभाविक सौंदर्य का अलंकारों के बिना कोई मूल्य नहीं है। वनिता स्त्री, तो स्त्री के स्वाभाविक सौंदर्य का जो अलंकार विहीन जो यदि सौंदर्य है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर ये तात्पर्य निकलता है कि जो अलंकार विहीन जो काव्य है उसी प्रकार वो भी वार्ता मात्र है, एक कहन मात्र है, एक बातचीत की श्रेणी में उसे रखा जा सकता है। तो यहाँ पर काव्य के शोभा कारक जो तत्व है वो अलंकार हैं, ये परिभाषा निकल कर आती है। आगे जब हम इस परिभाषा के आलोक में देखते हैं तो वो कहते हैं कि सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, तारे जो हैं वो झिलमिला रहे हैं। यदि इस प्रकार के साधारण वाक्य कहे जाएं तो उसे काव्य नहीं
कहा जाएगा, इसे वार्ता कहते हैं। बल्कि इसी के विलोम में यदि हम कहें कि दिवस का अवसान समीप था, ऐसी पंक्तियां जब हम कहें तो हम उसे अलंकार युक्त करके उसे सौंदर्य एक प्रदान कर देते हैं। तो ये इस परिभाषा का निचोड़ है कि वो कहते हैं भामह कि जो अलंकार विहीन जो काव्य है वो केवल और केवल वार्ता मात्र है, वो काव्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी क्रम में यदि हम देखें इस परिभाषा को, यदि हम और विश्लेषित करें तो भामह जो अलंकार को काव्य का मूल तत्व बताते हैं और इस दृष्टि से वो दो भागों में, अनलंकृत कथन और अलंकृत कथन अर्थात काव्य, दो भागों में काव्य को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। भामह ये भी कहते हैं कि जो समस्त अलंकारों का जो मूल है वो वक्रोक्ति है। हम आगे जानेंगे कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। तो ये मुख्य बातें निकल कर आती है। इसी परिभाषाओं के इसी क्रम में यदि हम देखें तो जो आचार्य दंडी है वो अपने ग्रंथ काव्यादर्श में कहते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, कि जो काव्य के जो शोभाकारक जो धर्म हैं, धर्म शब्द यहाँ पर लेकर आए हैं, वो अलंकार है। तो नित्य धर्म की बात करते हैं और काव्य में शोभाकारक धर्म उपस्थित होगा ही होगा और वो अलंकार होगा, ये बात आचार्य दंडी कह देते हैं। इसी तरह जो वामन है, जो रीतिवादी आचार्य हैं, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, वो अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में ये कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा तदशीय हेतुवस्तु अलंकाराः, कि जो काव्य के जो शोभाकारक जो धर्म हैं वो जो गुण हैं वो अलंकार हैं, जो धर्म है वो गुण है, काव्य की जो शोभाकारक जो धर्म है वो गुण है और उनके सौंदर्य में अतिशय अभिवृद्धि करने वाले जो तत्व है वो अलंकार है। ये बात वो काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में वामन कहते हैं। इसी ग्रंथ में वो अलंकारों की और परिभाषा भी देते हैं। ये परिभाषाएं लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परीक्षाओं में पूछी जाती है, पूछ लिया जाएगा कि सौंदर्यम अलंकार है किसने कहा है। तो आचार्य वामन ने कहा है यह भी कि जो सौंदर्य प्रदान करता है किसी विषय को वो अलंकार है। इसी तरह वो कहते हैं काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, कि अलंकारों से काव्य जो है सुग्राह्य हो जाता है, रसास्वादन की जो प्रवृत्ति है वो उसमें आ जाती है और एक तरह से ग्राह्य हो जाता है। तो ये सारी परिभाषाएं, तीनों परिभाषाएं, चाहे वो कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारा धर्मा गुणा तदशीय हेतुवस्तु अलंकाराः, या फिर सौंदर्यम अलंकार है कहते हैं, या काव्यम ग्राह्यम अलंकारात कहते हैं। तीनों परिभाषाएं आचार्य वामन ने दी है, ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है। इसी तरह जो अग्निपुराणकार हैं, देखिए स्पष्ट नहीं है, इसलिए अग्निपुराणकार कई पुस्तकों में, कई जो संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ हैं, हमें संस्कृत की शरण में जाना पड़ता है क्योंकि जो काव्यशास्त्रीय परंपरा है वो वहीं से आई है। तो जब हम वहाँ देखते हैं तो अग्निपुराणकार ये नाम मिलता है और वहाँ वो कहते हैं अलंकार रहिता वाणी विधवेव सरस्वती। जिस प्रकार सरस्वती का सौंदर्य शब्दों से है और शब्दों के अभाव में जो सरस्वती है वो अलंकार विहीन हो जाती है, उसी प्रकार जो वाणी है वो अलंकार रहिता जो वाणी है वो भी वैधव्य को प्राप्त होती हुई सी प्रतीत होती है। ये अग्निपुराणकार वहाँ कहते हैं। कुंतक जो हैं, जो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तन करते हैं, प्रवर्तक आचार्य कहलाते हैं, वो अपने ग्रंथ वक्रोक्ति काव्य जीवितम, देखिए एक प्रश्न तो यही बनता है कि कुंतक का ग्रंथ क्या है, तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम है। इस ग्रंथ में वो कहते हैं वैदग्ध्य भंगी भणेति, कि जो कहन को अनेकानेक तरह से कहने की जो प्रवृत्ति है, विदग्धतापूर्ण तरीके से जो कहने की प्रवृत्ति है वो अलंकार कहलाती है। इसी तरह आचार्य भोजराज, आचार्य मम्मट कहते हैं अलंकारेर लंकृतम, कि जो अलंकृत करता है वही अलंकार कहलाता है। इसी तरह जो जयदेव हैं वो एक परिभाषा बड़ी प्रखर रूप से वो चंद्रालोक में देते हैं कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्था वनलंकृति असो न मन्यते कस्माद अनुष्णमन लंकृति, कि जो ये मानता है, जो काव्य
के जो मुख्य धर्म हैं उनमें अलंकारों को यदि रहित मानता है, अलंकारों को उसका लोप करता है, तो वो शायद अग्नि को भी उष्णता से रहित मानते होंगे। ये जयदेव कहते हैं कि जो काव्य को शब्द और अर्थ के अभाव में और अलंकारों के अभाव में मानता है, वो शायद वो व्यक्ति वो अग्नि को भी उष्णता से रहित मानता होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ पर जयदेव की निकल कर आती है। तो जब हम इन सभी आचार्यों को देखते हैं, चाहे वो भामह हो, दंडी हो, उद्भट हो, ये सभी अलंकारवादी जो आचार्य हैं, इन्होंने अलंकारों को बहुत अधिक व्याप प्रदान किया, बहुत अधिक विस्तार प्रदान किया। और जब रसवादी आचार्यों ने ये कहा कि यदि अलंकार काव्य की आत्मा है तो रस, भाव और भावाभास, उन स्थितियों का क्या किया जाएगा, तो उन्होंने जो अलंकारवादी आचार्य हुए, उन्होंने अलंकारों में रसवत, प्रियस्वत और ऊर्जस्वत और साथ ही समाहित अलंकार कहकर इस अलंकार को काव्य का अंतर्भूत तत्व, आत्म तत्व वहाँ पर स्वीकार कर लिया। तो ये तो बात आती है परिभाषाओं की अलंकार की, जिससे संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे जो एक महत्वपूर्ण बात आती है कि अलंकार और अलंकार्य क्या है। तो देखिए, जब हम अलंकार की बात कहते हैं तो सीधी सी बात है, अलम करोति इति अलंकार है। जो विषय या काव्य को जो अलंकृत करता है वो अलंकार है। लेकिन अलंकार्य, जिसे अलंकृत किया जाता है, जो वर्ण विषय है, जो कथा वस्तु है, वो अलंकार्य कहलाती है। और जब हम अलंकार और अलंकार्य ये जो दो विभेदीकरण की प्रवृत्ति देखते हैं तो ये ध्वनिवादियों द्वारा प्रारंभ माना जाता है। अब आते हैं हम अलंकार के भेद क्या हैं। देखिए, अलंकार के जो भेद हैं मुख्यतः दो भेद हैं, शब्दगत और अर्थगत। लेकिन कुछ आचार्यों ने शब्दार्थगत एक तीसरा भेद भी माना है। लेकिन जो सर्वमान्य भेद हैं वो दो भेद हैं, शब्दगत और अर्थगत। शब्दगत को ही हम शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकारों में वे अलंकार आते हैं कि जब शब्द पर चमत्कार आधृत रहता है और उस शब्द को यदि हटा दिया जाए तो वहाँ पर वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो शब्द विशेष के रहने पर किसी अलंकार विशेष का चमत्कार यदि बना रहे तो वो शब्दालंकार की श्रेणी में रखा जाएगा। और जैसे ही उस शब्द को वहाँ से हटा दिया जाए, उसके अस्तित्व को नष्ट कर दिया जाए, तो वहाँ शब्दालंकार माना जाएगा। और इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये 4 शब्दालंकार माने गए हैं। ये प्रश्न बनता है, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार नहीं है। तो शब्दालंकार में आपको ध्यान रखना है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। यमक की बात करेंगे हम आगे, जैसे कि कनक कनकते सोगुनी। तो अगर कनक शब्द के स्थान पर यदि स्वर्ण रख दिया जाए तो सौंदर्य ही समाप्त हो जाएगा कि स्वर्ण कनकते सोगुनी, वहाँ किसी तरह का सौंदर्य नज़र नहीं आएगा और बिहारी का जो चातुर्य है वो धरा रह जाएगा। इसीलिए हम जब शब्दालंकारों की बात करते हैं तो वहाँ पर शब्द विशेष के रहने पर किसी अलंकार विशेष का चमत्कार यदि बना रहे तो वो शब्दालंकार है। इसी में जो दूसरा भेद है वो अर्थालंकार या अर्थगत। तो जिस अलंकार में जो चमत्कार है, जो सौंदर्य है, वो अर्थ पर आधारित रहे और यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख दिया जाए, कोई अन्य शब्द रख दिया जाए, तो भी उसका सौंदर्य समाप्त नहीं हो, तो वो अर्थालंकार की श्रेणी में वो अलंकार आते हैं। समूचे जो सादृश्य मूलक अलंकार है, श्रृंखला मूलक जो अलंकार है, कार्य कारण अलंकार हैं, न्याय मूलक जो अलंकार हैं, गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक जो अलंकार है, वो इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। मुख्य अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, रूपक, समासोक्ति, अनियोक्ति, ये सारे जो अलंकार है वो अर्थालंकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जो कुछ आचार्य हैं वो एक तीसरा भेद शब्दार्थगत भी मानते हैं और उनके अनुसार शब्द और अर्थ दोनों पर जब चमत्कार आधृत हो तो वो शब्दार्थगत अलंकार कहलाता है। और इसमें सिर्फ एक अलंकार हम रख सकते हैं, श्लेष, क्योंकि जो श्लेष अलंकार है उसका सौंदर्य शब्दगत भी होता है और अर्थगत भी होता है। जो अधिकांश जो आचार्य हैं वो एक मत से दो ही भेद मानते हैं, शब्दगत और अर्थगत, और आचार्य रुय्यक भी इसी बात का समर्थन करते हैं। तो ये एक बात हुई।
आज हम जिस महत्वपूर्ण शब्द अलंकार की बात करने जा रहे हैं वो है अनुप्रास अलंकार, जो कि बहुत ही रोचक तो है ही, साथ ही सर्वाधिक लोकप्रिय भी है, लेकिन बहुत अधिक कई बारी परेशान भी करता है परीक्षाओं में। तो जब हम अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं तो अनुप्रास का अर्थ होता है अनुप्र और आस, तो शब्दों को बार बार पास रखना, उनके पीछे पीछे रखना, अर्थात आवृत्ति करना। तो वर्णों का बार बार जो प्रयोग जहाँ पर किया जाए, और अलंकार रूप में यदि हम अनुप्रास की परिभाषा देखें तो जब वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति जहाँ पर होती है वो अनुप्रास अलंकार माना जाता है। तो देखिए, वर्णों की आवृत्ति है लेकिन रसानुकूल होनी चाहिए, रस के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हमने कैसे भी बेतरतीब से वर्ण रख दिए। तो वर्ण योजना हो, आवृत्ति हो वर्णों की, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? रसानुकूल। तो यहाँ पर एक परिभाषा जो निकल कर आती है, व्यंजन सम बरु स्वर असम, अनुप्रास अलंकार है कि जिसमें व्यंजनों की आवृत्ति हो, समान वर्णों की आवृत्ति हो, भले ही वहाँ पर जो स्वर है वो विषम हो जाएं, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन व्यंजन की आवृत्ति होनी चाहिए, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। तो जब हम अनुप्रास अलंकार को देखते हैं, अनु, प्र और आस एक ही क्रम से वर्णों का क्रमिक विन्यास, लेकिन रसानुकूल होनी चाहिए, ये बाध्यता यहाँ पर बनी रहेगी। और दूसरी बात, ये जो बाध्यता है, व्यंजन साम्य आवश्यक है, स्वर या वर्तनीगत साम्य आवश्यक नहीं है। वहाँ पर वर्तनी अलग अलग हो सकती है, ह्रस्व ई हो सकता है, दीर्घ ई हो सकता है, ह्रस्व ऊ हो सकता है, दीर्घ ऊ हो सकता है, लेकिन जो वर्ण है, क वर्ण है तो क ही की ही आवृत्ति होनी चाहिए ये, और वो रसानुकूल होनी चाहिए, ये बाध्यता है। देखिए, अनुप्रास के मोटे तौर पर 5 भेद माने जाते हैं, जो कि आचार्य विश्वनाथ भी करते हैं, और उसमें जब हम देखते हैं तो छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, ये 5 भेद माने जाते हैं। लेकिन कुछ आचार्य अनुप्रास के मोटे तौर पर 2 भेद भी करते हैं, वर्णानुप्रास और लाटानुप्रास। और फिर वर्णानुप्रास में ये सारी बातें, चाहे छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यनुप्रास, ये रख दिया जाता है, और लाटानुप्रास का एक अलग भेद। बहरहाल हम जो समेकित रूप से अध्ययन करेंगे और 5 मुख्य जो अलंकार हैं, उनका अनुप्रास अलंकार है, उनका अध्ययन करेंगे। एक जो परिभाषा जो एक सामान्य रूप से पूछ ली जाती है कि अनुप्रास अलंकार क्या है, इसके लक्षण और उदाहरण बताइए। देखिए, जब हम लक्षण बताते हैं तो उसकी नियम बताते हैं कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, और उदाहरण जब हम उसको उदाहरण से सिद्ध कर रहे हैं तो यही लक्षण और उदाहरण कहलाते हैं। जैसा कि हम बार बार रीतिकाल में बात करते हैं कि रीतिकाल में लक्षण और उदाहरण ग्रंथ लिखे गए। तो जब हम लक्षण की बात करते हैं तो जब किसी छंद की, जब किसी अलंकार की या किसी अन्य काव्यांग की वहाँ नियमावली सैद्धांतिकी जहाँ बताई जा रही है तो वो लक्षण कहलाता है, और फिर जब उदाहरण उसका दिया जाता है तो वे उदाहरण। तो अनुप्रास अलंकार में देखिए, वर्ण साम्य है, वर्णों की रसानुकूल योजना है, और ये जो वर्ण साम्य है ये पद या चरण के प्रारंभ में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। तो जब हम देखते हैं, जैसे कि रामचरितमानस में जो दोहा और चौपाई हैं वो सारे इसके उदाहरण ठहरते हैं अनुप्रास अलंकार के। तो बंदो गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। देखिए, यहाँ पर प्रारंभ में भी हो सकता है, अंत में भी। अंत में यदि हम देखें तो परागा, अनुरागा, र और ग वर्ण की आवृत्ति दोनों चरण में हो रही है। इसी तरह यदि प्रथम पद हम देखें, बंदो गुरुपद परम परागा, तो यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति दिखाई दे रही है और र वर्ण की भी, तो यहाँ भी अनुप्रास है। दूसरा यदि देख रहे हैं, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, स वर्ण की भी आवृत्ति है, और शब्द के अंत में तो हो ही रहा है, जिसे हम अंत्यानुप्रास के रूप में बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास की जो पंक्तियां हैं कि सरस सुंदर सावन मास था, घन रहे नभ में घिर घूमते। घन की जगह यदि बादल रख दिया जाए शब्द, नभ की जगह आकाश रख दिया जाए, तो घ वर्ण की आवृत्ति नहीं होगी, शब्दों की वर्णों की रसानुकूल आवृत्ति नहीं होगी, तो वहाँ अनुप्रास का सौंदर्य विलुप्त हो जाएगा। इसी तरह चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार यहाँ पर माना जाएगा। तो एक ये सामान्य, जब हम अनुप्रास
के लक्षण और उदाहरण देखते हैं। लेकिन यदि हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे, चूंकि जो फर्स्ट ग्रेड है या असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा है वहाँ पर आपको सूक्ष्म प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अनुप्रास के 5 भेद हैं, जिसमें से पहला भेद है छेकानुप्रास। छेक और अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। और जब हम छेकानुप्रास अलंकार की बात करते हैं तो ये चतुर लोगों का प्रिय अलंकार माना जाता है, और जहाँ पर अनेक व्यंजनों को एक बार स्पष्टतः और क्रमशः आवृत्ति जहाँ पर की गई हो वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार, तो एक बार ही आवृत्ति होगी लेकिन स्पष्टतः आवृत्ति होगी, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार माना जाएगा। अब इसे छेकानुप्रास क्यों कहा है हमने? क्योंकि ये योजना जो है चतुर लोगों द्वारा, विदग्ध जो जन हैं, जो वाक कला में निपुण हैं, उनको अधिक प्रिय थी, इसलिए और ऐसे कवियों को प्रयोग करने वाले कवियों को छेक कहा गया, तो उन्हें इस दृष्टि के आधार पर यहाँ पर छेकानुप्रास नाम रखा गया है। वो भी लिया जा सकता है बंदो गुरुपद परम परागा, जो हमने अनुप्रास का जो उदाहरण देखा वहाँ पर भी ये मानस की जो ये पंक्तियाँ हैं इसमें प वर्ण की आवृत्ति, बंदो गुरुपद पदुम परागा, तो प और द वर्ण की आवृत्ति यहाँ इस प्रकार हो रही है। इसी तरह और हम उदाहरण देखें, बिहारी का ये दोहा देख लीजिए, बाल बली सूखी सुखद इही रूखे रुख धाम, फेरी डहडही कीजिए सुरसर सींची घनश्याम। तो देखिए पहला जो चरण है वहाँ बाल बली, ब और ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अलग अलग अर्थ, शब्द तो अलग अलग बन रहे हैं लेकिन आवृत्ति ब और ल की क्रमिक हो रही है और एक बार हो रही है। इसी तरह सूखी सुखद, स और ख वर्ण की आवृत्ति एक बार हो रही है। अलग शब्द बन रहे हैं लेकिन एक बार निश्चित आवृत्ति हो रही है और अलग शब्द वहाँ पर बन रहा है। इसी तरह रूखे रुख, और इसी तरह सुरसर, ये जो शब्द लिया जा रहा है तो ये यहाँ पर निरंतर ब ल स ख और र वर्ण की जो आवृत्ति है वो यहाँ पर देखी जा रही है, इसलिए छेकानुप्रास अलंकार माना जाएगा। और ये जो आवृत्ति है ये इस पद को, दोहे को या रामचरितमानस की अर्दालियों को वो सुग्राह्य बना देती है, उसमें एक चमत्कार की सृष्टि कर देती है, इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण अलंकार भेद माना गया है छेकानुप्रास को अनुप्रास का। अनुप्रास का यदि हम दूसरा भेद देखें तो वृत्त्यनुप्रास अलंकार आता है, और वृत्त्यनुप्रास अलंकार वहाँ माना जाता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति जो है अनेक बार की गई है। छेकानुप्रास में तो एक बार ही आवृत्ति होगी वर्ण की, लेकिन यहाँ पर अनेक बार है, और जैसे रस का वर्णन हो, जैसी वृत्ति का वर्णन हो, उसी प्रकार की जो वर्ण योजना है वहाँ पर वैसी वर्ण योजना की जाती है। जैसे कि श्रृंगार, करुण आदि यदि रसों का वर्णन है तो वहाँ मधुर वर्ण होंगे, और वीर, रौद्र और भयानक जो वर्ण होंगे वहाँ पर जो रस होगा वहाँ पर कठोर वर्णों की, जिसमें ट ठ जो ट वर्ग है उसका प्रयोग देखा जा सकता है, प वर्ग का प्रयोग देखा जा सकता है, द्वित्व वर्णों का प्रयोग देखा जा सकता है। तो इस प्रकार की योजना वहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो वृत्ति के 3 भेद भी माने गए हैं, उपनागरिका, परुषा और कोमला। कोमल वृत्ति में कोमल शब्द व्यंजना होगी जो कि श्रृंगार और करुण रसों के अनुकूल है, परुष में कठोर शब्द योजना, और उपनागरिका में दोनों का बीच समरसता वाली स्थिति होगी। तो जब हम उपनागरिका वृत्ति की देखते हैं तो यहाँ पर अमूमन क, च, त और प वर्ग के जो वर्ण हैं उनकी आवृत्ति होती है, और लघु समास ये माना जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, मानस की ये पंक्तियां हम यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर जो रघुनंद आनंद कंद, ये जो अंद, जो ये बार बार इसका दोहराव हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, और ये मधुर वर्ण है एक तरह से, न और द यहाँ पर यदि देखा जाए मधुर वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और शांत रसानुकूल है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास अलंकार माना जाएगा। इसी तरह यदि परुषा वृत्ति के अनुकूल है, वीर और रौद्र रसों का चित्रण है, भयानक रस का वहाँ पर चित्रण है, तो ट वर्ग की होगी, रेफ वर्ण होंगे, श, श, संयुक्त और द्वित्व वर्ण, और दीर्घ समासों का प्रयोग होगा।
यदि हम देखें वक्र वक्र करी, पच्छ करी, रुष्ट रिष्ट, कपिगुच्छ, तो यहाँ पर वर्णों की तो आवृत्ति है। देखिए द्वित्व वर्ण भी हो गए, क्र यदि हम देख रहे हैं, पच्छ देख रहे हैं, रुष्ट देख रहे हैं, गुच्छ देख रहे हैं, तो इस प्रकार के संयुक्त जो व्यंजन हैं उनकी वहाँ पर दोहराव वहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर परुषा वृत्ति मानी जाएगी, लेकिन जो वृत्ति अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। इसी तरह यदि कोमल में देखें तो य, र, ल, व, स, ह वर्ण इनकी आवृत्ति होगी, और ये और जो उपनागरिका है दोनों समीप बैठती हैं। बिहारी के जो तमाम दोहे हैं वो इसी कोमला वृत्ति के उदाहरण हैं। रस सिंगार मंजनु किए, कंजनु भंजनु देन, अंजनु रंजनु हूँ बुना, खंजनु गंजनु नैन। तो ज और न वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर न वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये सारे जो व्यंजन की आवृत्ति है वो रस योजना के तहत यहाँ पर की जा रही है, समास के आधार पर वहाँ पर की जा रही है, वृत्तियों के आधार पर की जा रही है, इसलिए वृत्ति अनुप्रास अलंकार यहाँ पर माना जाएगा। इसी क्रम में यदि हम देखें लाटानुप्रास अलंकार, तो लाटानुप्रास अलंकार वो अलंकार माना गया है जहाँ पर शब्द और अर्थ जो है उसके समान रूप से आवृत्ति की जाती है, किंतु यदि हम उनका अन्वय करें तो उसमें अभिप्राय में वहाँ पर अंतर आ जाता है, तो उससे तात्पर्य की भिन्नता आ जाती है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो अन्वय की भिन्नता इसका विशिष्ट उदाहरण है। और ये किस प्रकार होगी, देखिए एक बात जो हमारे लोक में प्रचलित है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूरे के पूरे जो पद है उनका ही दोहराव यहाँ पर हो गया है, लेकिन जो धन संचय जो शब्दार्थ है उस शब्दार्थ की आवृत्ति हो रही है, शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति हो रही है, और दोनों के रूप एवं अर्थ समान है, किंतु तात्पर्य में अंतर उपजता है कि पुत्र यदि सुपुत्र है तो धन एकत्र करने की आवश्यकता कहाँ है, और यदि क्योंकि वो स्वयं अर्जित कर लेगा, लेकिन यदि पुत्र कुपुत्र है तो उसे धन एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या करेगा, वो संचित धन को भी नष्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो अन्वय की जो भिन्नता है उसके कारण अर्थ अलग बन जाता है। इसी तरह तीर्थ व्रत साधन कहाँ जो निस्दिन हरिगान, तीर्थ व्रत साधन कहाँ बिन निस्दिन हरिगान। तो यहाँ पर दो बातें की गई है कि यदि निस्दिन हरिगान किया जाता है तो उसे तीर्थ व्रत साधन की कहाँ आवश्यकता है, और इसी तरह जो हरिगान नहीं करता है वो यदि तीर्थ व्रत साधन भी कर ले तो उससे उसकी प्राप्ति कहाँ होनी है। तो अन्वय से अर्थ का भिन्न अर्थ वहाँ पर निकल रहा है, इसलिए लाटानुप्रास अलंकार माना जाएगा। देखिए श्रुत्य अनुप्रास अलंकार अनुप्रास का एक भेद है, और जैसे कि जब हम वर्ण विभाजन पढ़ते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि जो हिंदी की जो वर्ण योजना है वो यदि मुख विवर के हिसाब से देखें, एक पूरे मुख विवर में देखें तो अलग अलग स्थानों से उच्चरित होते हैं। जैसे क वर्ग है, क ख ग ग घ, ये कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। इसी तरह तालव्य, इसी तरह मूर्धन्य, दंत्य जो तथ ददन है वो दंत्य कहलाते हैं, प फ ब भ म ओष्ठ्य कहलाते हैं। तो एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं उनकी यदि आवृत्ति हो रही है, ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और उससे एक श्रवण जन्य, एक कर्ण जो प्रिय आनंद यदि वहाँ पर अनुभूत हो रहा है तो वहाँ श्रुत्य अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। तो यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थल से उच्चरित होना आवश्यक है। तो देखिए दिनांत था थे दिननाथ डूबते, दिनांत था थे दिननाथ डूबते। तो यहाँ पर त थ द ध न, त जो वर्ग है, आपको फिर से एक बार वर्णों की तरफ लौटना होगा। जब हम त वर्ण की बात करते हैं तो उसमें 5 वर्ण हैं, जिसमें त, थ, द, ध और न इस तरह हैं। तो ये जब हम पढ़ रहे हैं उदाहरण दिनांत था थे दिननाथ डूबते, तो देखिए पूरा त वर्ग यहाँ पर उसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए श्रुत्य अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। वर्णों की योजना तो है, लेकिन एक ही उच्चारण स्थल से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है, इसलिए श्रुत्य अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। इसी तरह तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई,
तो सी द त। यहाँ पर भी यदि हम देखें तो त वर्ण वर्ग की जो आवृत्ति है वो यहाँ पर बार बार हो रही है। तो ये इसी तरह सरस सुंदर सावन मास था, हालांकि वहाँ तो सवर्ण की आवृत्ति है, लेकिन यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं तो पूरा जो एक वर्ग की जहाँ पर आवृत्ति हो जाए वहाँ पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार माना जाएगा, और वो जो वर्ण है वो एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वो वर्ण होने चाहिए। इसी तरह जो अंत्यानुप्रास अंत है अलंकार है, तो जहाँ पर जो पादांत में आ जाए, हर पद के अंत में सभी जो शब्दों का या वर्णों का वहाँ पर आवृत्ति, समान व्यंजनों की आवृत्ति वहाँ पर हो, तो वो अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। तो यदि हिंदी भाषा में देखें तो ऐसे पदों को तुकांत पद कहा जाता है, जिसमें जो अंतिम पद है, अंतिम जो चरण है, अंतिम जो शब्द है, वहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। चूँकि ये जो आवृत्ति किसी चरण के अंत में हो रही है, किसी पाद के अंत में हो रही है, किसी पद के अंत में हो रही है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी, तो नारी चारी, र वर्ण की आवृत्ति। तो यहाँ पर एक बात आप सदैव ध्यान रखिए कि दोहा और चौपाई जैसे जो छंद हैं उनमें सदैव अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाएगा। आप आंख मूंद कर वहाँ पर इसे अंत्यानुप्रास अलंकार को चुन सकते हैं, क्योंकि और कोई अलंकार ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक ही अलंकार किसी एक छंद में या एक पद में पाया जाएगा। बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन यदि दोहा और चौपाई वहाँ पर हैं तो अन्य अलंकारों के साथ ये अंत्यानुप्रास अलंकार तो आप आंख मूंद कर लिख ही सकते हैं। मानस का ही पद ले लीजिए, कंकन किंकिनी नुपर धुनि सुनी, कहत लखन सन नाम राम हृदय गुनी। तो वहाँ पर जो बात यहाँ पर सीता और राम की जा रही है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं अर्थ में। सुनी और गुनी, जो अंतिम जो शब्द है वहाँ पर न वर्ण की जो आवृत्ति है वो अंत्यानुप्रास अलंकार के कारण देखी जा सकती है। तो ये हमने अनुप्रास अलंकार की बात की, और जब हम अनुप्रास अलंकार को देखते हैं तो वो काव्य का एक महत्वपूर्ण जो चमत्कार उत्पन्न करने वाला जो अलंकार है, जब से सरल है लेकिन अपने भेदों के कारण उतना ही महत्वपूर्ण भी बन जाता है। जो दूसरे हम चूँकि शब्दालंकारों को आज हम ले रहे हैं, तो दूसरे शब्दालंकारों की बात करें तो वहाँ पर यमक अलंकार महत्वपूर्ण शब्दालंकारों के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर जो सार्थक शब्द लेकिन जो भिन्नार्थक होंगे, उन वर्ण समुदाय या शब्दों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। ये यमक अलंकार का जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो ठहरता है। देखिए, यमक शब्द का अर्थ जहाँ युग्म, जहाँ पेयर, जहाँ जोड़ा है, जो दो के रूप में उपस्थित है, जो सहचर है, उन शब्दों के रूप में यमक का अर्थ लिया जाता है। तो इस अलंकार में क्या होगा, शब्द युग्म की प्रधानता होती है, और इस युग्म में जो प्रत्येक शब्द का जो अर्थ होगा वो प्रसंगवश उसमें अंतर वहाँ पर दिखाई देगा। तो यमक अलंकार के बारे में एक प्रश्न ये भी बनता है कि यमक अलंकार उन 4 अलंकारों में समावेशित है जिसका सर्वप्रथम उल्लेख भरत अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में करते हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ पर बनता है, और यहाँ पर शब्द युग्म की प्रधानता होगी। शब्द युग्म जरूर होंगे लेकिन उनका अर्थ वैभिन्न होगा, प्रसंग के अनुकूल, प्रसंगानुसार वहाँ पर अर्थ की विविधता वहाँ पर दिखाई देगी। तो यमक अलंकार की बात हम कर रहे हैं, तो उदाहरण देखते हैं बिहारी के ही दोहे का कि वर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैन, हरिनी के नैनानुते, हरिनी के ये नैन। तो यहाँ पर देखिए मैन जो शब्द आया है, वर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैं न। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो मैन शब्द आया है और साथ ही मैं न, यहाँ पर सभंग और अभंग के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये जो आवृत्ति हो रही है, और साथ ही हरिनी के और हरिनी के ये जो शब्द हैं, यहाँ पर यदि हम देखें तो सभंग यमक यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसमें मैन का अर्थ है कामदेव, और मैन है जब हम देखते हैं तो मैंने नहीं। हरिनी के तो जो मृगी है उसके नैनों से भी जो ये नेत्र हरिनी के, हे हरि,
हे कृष्ण, ये जो नेत्र हैं, जो नायिका के जो नेत्र हैं, ऐसे जो कामदेव को भी जीत ले ऐसे नेत्रों को मैंने नहीं देखा है। तो मृगी के नेत्रों से भी सुंदर हे हरि ये नायिका के नेत्र यहाँ पर ठहरते हैं। तो ये यमक का उदाहरण यहाँ पर हम देख रहे हैं। जब हम भूषण का काव्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यमक की छटा स्पष्ट परिलक्षित होती है, और वो कहते हैं ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो जब हम मंदिर शब्द देख रहे हैं तो यहाँ मंदिर जो पहले पद में जो मंदिर शब्द आया है उसका अर्थ है महल, कि ऊंचे, वो रानियाँ जो कभी बड़े बड़े महलों में रहा करती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। वो अब किसी वन के अंदर, किसी निर्जन वन के अंदर रहती हुई घूमती है। इसी तरह और है, बहुत सारे उदाहरण है वहाँ। 3 बैर खाती थी वे 3 बैर खाती हैं, कि जो रानियाँ विलासपूर्ण जीवन जब जीती थी तो 3 बार भोजन किया करती थी, वो अब केवल 3 बैर खाकर जीवन निर्वाह किया करती है। इसी तरह मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी। विदेह जो देह में रहते हुए भी जिन्होंने देह का परित्याग कर दिया है, तो एक महाराजा जनक को भी उपमा दी गई है, और विदेह का मतलब है देह की सुध बुध भूल जाना। तो जैसे ही मूर्ति मधुर मनोहर देखी, जैसे ही जनक ने राम की मनोहर मूर्ति देखी, वो अपने शरीर की सुध बुध वहाँ पर भूल गए। ये अर्थ है, तो यमक अलंकार है। एक महत्वपूर्ण और दोहा है ही, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बोराय जग वही पाए बोराय। तो यहाँ पर कनक शब्द जो है, एक का मतलब है स्वर्ण, दूसरे का मतलब धतूरा है। एक को यदि बहुत अधिक प्राप्त कर लेता है तो भी व्यक्ति बोरा जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है, और यदि धतूरे का भी अत्यधिक सेवन कर लेता है तो वहाँ पर भी वो व्यक्ति अपनी सुध-बुध भुला बैठता है। तो यमक ये अलंकार हुआ जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन प्रसंगानुकूल वहाँ पर भिन्न जो अर्थ हैं वो उसका होगा। ये जितने भी हमने उदाहरण देखे उस आधार पर यदि हम देखें तो यमक अलंकार के 2 भेद मिलते हैं। अभंग यमक, जहाँ पर पूरे शब्द की आवृत्ति होगी वहाँ अभंग यमक माना जाएगा। पूर्ण शब्द की आवृत्ति, जैसे कनक कनकते सोगुनी, पूरा शब्द वहाँ पर आवृत्ति हो रही है, उसे तोड़ा नहीं गया है। लेकिन सभंग यमक, जब पूरे शब्द की आवृत्ति ना होकर उस शब्द का कुछ अंश ही पुनः प्रयुक्त हो, अथवा जब शब्द को तोड़कर उसका अर्थ किया जाता है, वहाँ सभंग यमक, शब्द को तोड़ा जा रहा है। देखिए हमने ये जो उदाहरण देखा था, वर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैंने, जो कि कामदेव को भी जीत ले ऐसे नेत्र मैंने नहीं देखे हैं। तो मैन और मैना, ये जो शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, जिसकी आवृत्ति हुई है, इसमें तोड़ दिया गया है, मैन को मैं न तोड़ दिया गया है। इसी तरह हरिनी के, ये देखा जाए, या हरिनी के, नीके मतलब श्रेष्ठ, और हरिनी के मतलब मृगी के सौंदर्य, मृगी के नेत्रों से भी अधिक सुंदर वो नेत्र ठहरते हैं। तो ये तोड़कर जब अर्थ किया जा रहा है तो वहाँ सभंग यमक, जब पूरे शब्द की आवृत्ति ना होकर उस शब्द का कुछ अंश ही पुनः प्रयुक्त किया जाए, अथवा उसे तोड़कर उसका अर्थ किया जाए, तो वहाँ सभंग यमक माना जाएगा। तो ये यमक के भेद माने जाते हैं। अभंग यमक में तो कोई वहाँ पर संशय है ही नहीं। हमने देखा कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, और 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, भूषण का जो ये पद है। सभंग यमक में बिहारी के दोहा और ले लीजिए, तो पर वारों उर्बसी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी वह उर्बसी समान। यहाँ पर ये उर्बसी जो अंतिम जो उर्बसी है, जो दूसरे पद में पहला आया है, वहाँ पर बीच में यहाँ पर आपको स्पेस देना होगा। तू मोहन के उर्बसी, तो यहाँ अर्थ निकलता है जो हृदय में बसी हुई है, और जो पहला और तीसरा उर्बसी है वो अभंग यमक का उदाहरण है। तो उर्बसी स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, दूसरा उर्वशी जो हृदय में बसी हुई है, और तीसरा गले में बसी हुई। तो पर वारो उर्वशी कि हे चतुर नागरी राधिका, मैं तुझ पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के सौंदर्य को न्योछावर करती हूँ। तो इसीलिए तेरे सौंदर्य के कारण, तेरे गुणों के कारण तू कृष्ण के हृदय में
उसी प्रकार बसी हुई है जैसे कि गले में पहने जाने वाला कोई आभूषण बसता है। तो ये सभंग और अभंग यमक दोनों का उदाहरण ये दोहा मिलता है। तो आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी जो शेर